मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। हाय एवरीवन, टेक्निकल बुड़क चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प बात तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार सांसद के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी को श्रेय दिया जाता है और ये साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए। यहाँ से संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू किया। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफर में तब तीव्र गति आई जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वहीं उनकी जन्मतिथि की बात करें तो उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ और उनका जन्म वडनगर, महसाणा, गुजरात स्टेट में हुआ। वहीं अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद दास मोदी था। माता का नाम श्रीमती हीराबेन दामोदर दास मोदी था। रोचक तथ्य, जब मोदी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संपर्क में आए। साल 1970 में 20 साल की उम्र में वह आरएसएस से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह से आरएसएस प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए। अब एक बार उनके राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हैं। 1975 में आरएसएस द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का विरोध करने वाली पैम्पलेट की प्रिंटिंग में शामिल थे। 1978 में वे आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। सूरत एवं वडोदरा में होने वाले संघ के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1979 में वह आरएसएस संभाग प्रचारक बन गए। सूरत और वडोदरा के क्षेत्रों में आरएसएस गतिविधियों से जुड़ गए। वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए। वहाँ उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के संस्करण का शोध और लेखन के लिए रखा गया था। 1985 में मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा था। बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1986 में लालकृष्ण आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। 1987 में मोदी को बीजेपी की गुजरात इकाई के ऑर्गेनाइजिंग सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था। मोदी ने 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। 1995 में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी के महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया। 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनाव में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया। ये उनकी पहली और बहुत छोटी समय सीमा थी। 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव जीता और बेहतरीन जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के ओझा यतीन भाई नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से पराजित किया। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी के लिए भी चुना गया। 23 सितंबर 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ। इस बार फिर उन्हें मणिनगर से जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस के दिनसा पटेल को हराया। 2012 फिर से मणिनगर से चुने गए। इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की।
उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। 23 मई 2019 को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री की शपथ ली। मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। पीएमओ के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए। इंडिया टुडे द्वारा 2007 के एक सर्वव्यापी सर्वेक्षण में मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए। टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाए गए। 2014 में CNN, IBN न्यूज़ नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वह 2014, 15 और 17 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपने प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।